नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंटिंग गुरु में। दोस्तों, बच्चे अक्सर दूसरों के घर जाकर या अपने दोस्तों के घर जाकर खेलना अधिक पसंद किया करते हैं। लेकिन इस दौरान आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि आपका बच्चा कहीं कोई शरारत तो वहां जाकर नहीं करता है। और आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे अच्छी आदतें सीखे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि छोटे बच्चे का मन बिल्कुल ही साफ और स्वच्छ होता है। उनके मन में जो बात आता है और जो उनके मन को भाता है वही बात वह करते भी है और उसी काम को भी करते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता है कि कुछ बच्चे जब शरारती होते हैं तो आपके घर के लोग तो उसको माफ कर देते हैं, उल्टे उससे प्यार भी करने लगते हैं। लेकिन ऐसा अगर अपने पड़ोसी के घर जाकर बच्चा करता है, दूसरे के घर जाकर ऐसा करता है, तो आपके पड़ोसी इरिटेट हो सकते हैं। और कई केस में क्या होता है कि जब पड़ोसी जब आपके परेशान हो जाएंगे तो अपने बच्चों को आपके बच्चों के साथ में खिलाना पसंद नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे अगर दूसरे के यहाँ जाते हैं तो वे अच्छा व्यवहार करें। इसलिए अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके बच्चे पड़ोसी के घर जाते हैं तो वे कौन कौन सी काम जाकर के वहां बच्चों को करना चाहिए और वे कौन कौन सी काम जाकर के वहां नहीं करना चाहिए। आपका पेरेंट्स होने के नाते अपने बच्चों को समझाना आपका दायित्व दोस्तों। तो यहाँ मैं 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसका अपने बच्चों पर आप प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं कि आपके पड़ोसी आपके बच्चों को स्वतः घर पर बुलाना चाहेंगे, क्योंकि आपके बच्चे एक अच्छे होनहार, गुणवान और संस्कारी होने वाले दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और पहली चीज जो आपको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि वह सबका आदर करें। अगर आपके बच्चे दूसरे के घर जाते हैं, आपके पड़ोसी के घर जाते हैं या अपने दोस्तों के घर खेलने के लिए अक्सर जाया करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे अच्छे गुण सीखे। और जैसे ही वह पड़ोसी के घर जाते हैं तो अंकल और आंटी को नमस्ते करना वह जरूर सिखाएं। अपने से जो भी उस परिवार में बड़े हैं उसको नमस्ते करने के लिए आप जरूर कहें। और उससे जो छोटे बच्चे हैं उसको प्यार से वहां पेश है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जब किसी दूसरे के घर जाते हैं तो बड़ों को वे नमस्ते नहीं करते हैं, बल्कि उनसे पूछते तक नहीं है और उनके बच्चों के साथ वे खेलना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनके पेरेंट्स यानी आपके बच्चों के जो दोस्त के जो पेरेंट्स होते हैं वे नाराज हो जाते हैं दोस्तों। और इस स्थिति में आपके बच्चों के साथ अपने बच्चों को खिलाना पसंद नहीं किया करते दोस्तों। दूसरा टिप है कि आपके बच्चे वहां पर जाकर किसी भी चीज को छुए नहीं, इस बात की आपको जानकारी देनी चाहिए दोस्तों। अक्सर क्या होता है कि बच्चे जब किसी दूसरे के घर जाते हैं तो अक्सर अनेक चीजों को वह बार बार छूना पसंद करते हैं, उसको उठाकर खेलना चाहते हैं या फिर उसको यूज करना चाहते हैं। अब जरा आप खुद कल्पना कीजिए कि अगर आपके पड़ोसी का बच्चा या कोई दूसरा बच्चा अगर आपके घर पर आता है और आपके अनेक चीजों को वह यूज करता है, उठाता है या उससे खेलना शुरू करता है, तो आप कितना परेशान होते हैं, आप कितना इरिटेट होते हैं। इसलिए आप यह कभी नहीं चाहेंगे कि अगर आपका बच्चा भी वही काम आपके पड़ोसी के यहाँ जाकर के करता है तो आप निश्चित रूप से आपको अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि आपके बच्चे अगर दूसरे के यहाँ जाते हैं वो किसी भी चीज का यूज नहीं करें। हाँ, अगर यूज करना चाहते हैं तो ये पूछ ले अपने से, बड़ों से, किसी से भी उस चीज के बारे में जानकारी ले ले। हो सकता है कि वह चीज उस बच्चे के लिए हानिकारक हो और अचानक वह उसे छू दे तो आपके बच्चों को हानि भी पहुंच सकती है। इस दृष्टिकोण से भी आपके बच्चों को किसी भी चीज को पूछ कर ही छूने की आवश्यकता। तीसरी बात जो आपको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए वह कि दूसरे के घर जाते हैं अगर तो वह किसी भी चीज को मांग कर नहीं खाए या जल्दी किसी भी चीज को वह नहीं खाए या हाथ किसी चीज को वह नहीं लगाए। दोस्तों, अक्सर क्या देखा जाता है कि जब बच्चे दूसरे के घर जाते हैं तो वे अनेक चीजों को मांग कर खाना शुरू करते हैं या मांगते भी नहीं है। कई बार तो वह स्वतः उठाकर अगर कोई अच्छी चीजें देखे, जैसे कोई फ्रूट्स देखे तो उसे उठाकर वह खाना शुरू कर देते हैं। तो इस बात की जानकारी आपको अपने बच्चों को जरूर देनी चाहिए। हाँ, एक बात सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आप अगर अपने बच्चों को दूसरे के घर भेजते हैं तो दूसरे के घर भेजने से पहले अच्छी तरह से भरपेट भोजन अपने बच्चों को करा दे, ताकि उसे भूख नहीं हो और वह किसी चीज को देखे भी तो उसे खाने की इच्छा नहीं हो। हाँ, अगर आपके किसी चीज को खाना चाहते हैं तो वह पूछ कर खा सकते हैं या फिर अगर मना नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि आपके बच्चों को हो सकता है कि आपके बच्चे के जो दोस्त के जो पेरेंट्स हैं वे अगर कुछ खिलाना भी चाहते हैं तो आपके बच्चों को मना भी नहीं करना चाहिए, यानी कि बिना पूछे कोई चीज खाना भी नहीं है और अगर कोई प्यार से कोई चीज दे तो उसे मना भी नहीं करनी दोस्तों। और चौथा टिप है कि जो आपको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि गलत समय पर कभी भी दूसरे के घर नहीं भेजे बच्चों को। क्योंकि अक्सर क्या होता है पेरेंट्स को इस बात की जानकारी नहीं होती है और आपके बच्चे किसी भी समय दूसरे के घर चले जाएगा। खास करके आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब बच्चे को होमवर्क बनाने का टाइम हो, उसके ट्यूशन का टाइम हो, उसके लंच का टाइम हो, उसके ब्रेकफास्ट का टाइम हो, तो इस दौरान कभी भी आप अपने बच्चों को दूसरे के घर नहीं भेजें। इससे क्या होगा कि दूसरे के जो बच्चे के जो पेरेंट्स है वे समझ जाएंगे कि ये बच्चा पढ़ने लायक नहीं है और जब भी हमारा बच्चा पढ़ता रहता है उसी समय यह बच्चा खेलने के लिए आ जाता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि खेलने का जो टाइम बनाया गया है उसी टाइम पर आप अपने बच्चों को दूसरे के घर भेजें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और पांचवा टिप जो आपको अपने बच्चों को सिखानी है वह कि अगर आपके बच्चे दूसरे के घर खेल रहे हैं तो बड़ों को बिना बताए हुए वापस नहीं आए। इस बात की जानकारी हमेशा आपको बच्चों को देनी, क्योंकि बच्चे अगर शुरू से ही संस्कारवान है
तो वे बड़े होकर भी वे संस्कारवान ही बना रहेंगे। और संस्कार तो आपके बच्चों में कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए। इसलिए आप इस बात की जानकारी दें कि अगर आप बच्चों के यहाँ खेलने जाते, दूसरे के यहाँ खेलने जाते हैं, तो अगर आने की इच्छा है भी तो आप अपने दोस्तों से या दोस्त के पेरेंट्स से यानी कि बड़ों को बताकर ही आए। ऐसा नहीं करने पर क्या होता है कि उन्हें परेशानी हो जाती है। अचानक जब आपके बच्चे वहां से छोड़कर चले जाते हैं तो उन बच्चों के पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि अमुक बच्चा यहाँ खेलने के लिए आया तो वह कहाँ चला गया। और इस स्थिति में आपके बच्चों के साथ साथ ही आपके साथ भी उनका रिश्ता खराब हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ मैंने आपको 5 ऐसी टिप्स बताई जिसका अगर आप अपने बच्चों को प्रयोग करते हैं तो आपके बच्चे अच्छे संस्कारवान ही बनेंगे और आपके पड़ोसी हमेशा उन्हें प्यार करेंगे। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, ऐसे ही अमन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना।